हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में देखा था सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जिसमें अपन ने सेल के बारे में देखा था, यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल देख चुके थे अपन। फर्स्ट सेल कब देखी गई ये अपन ने देखा था। और पहले प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था अर्थ का, ये माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हुए, बहुत सारे अपन ने एक्सपेरिमेंटल देखे थे, जो कि स्टैनली मिलर का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और अपन ने एवोल्यूशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा था और सेल के बारे में देखा था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल अपन पिछली वीडियो में थोड़ा देख चुके थे कि क्या होता है। प्रोकैरियोट हो गया और यूकैरियोट हो गया, ये दो क्लास की सेल होती हैं। प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं? प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। यू मतलब ट्रू और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट के बारे में देखते हैं। अपन देख ही चुके हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और अपन इसकी एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी क्या है? साइज, इसका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। शेप में स्पाइरल शेप होता है, रॉड शेप होता है, और स्फेरिकल शेप, रॉड शेप और स्पाइरल शेप, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही होती है, लिपिड बाइलेयर विथ एसोसिएटेड प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर मतलब ये जैसे ये होते हैं, ये इस तरीके फॉस्फोलिपिड होते हैं जो डबल लेयर में होते हैं, ठीक है। ये डबल लेयर में हो गए। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये लिपिड ये क्या है अपने लिपिड बाइलेयर। एसोसिएटेड प्रोटीन क्या है? इसमें बहुत सारे एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मिक होते हैं, एक्सोप्लाज्मिक भी होते हैं, ठीक है। अपन आगे देखते हैं। सेल वॉल वही, ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, रिजिड होती है, प्रोटीन फॉर्म सेल माइक्रो इंजीनियरिंग बर्निंग, ठीक है। कैलिक्स क्या होती है? जिलेटिनस कवरिंग इन सम बैक्टीरियल सेल, ये सम बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और कवरिंग सब्सटेंस होता है। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। होमोजेनस मतलब होता है सेम टाइप के, और इसमें नॉन होमोजेनस होता है साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। और न्यूक्लियोइड्स हो गया, ऐसे ही राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। अपन इन ऑर्गेनल के बारे में एक एक करके भी आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा आगे पढ़ने में हेल्प मिले, ठीक है। अब सरफेस अपेंडिक्स क्या है? जैसे सरफेस अपेंडिक्स ये हो गया, ये कोई सेल हो गई, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें क्या होते हैं? ये छोटे छोटे प्लाई पाए जाते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और ये इसमें क्या होते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब आके देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्लासिफिकेशन को अपन देखते हैं, ठीक है। इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग दो टाइप होता है, कीमोट्रॉप्स और फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स मतलब ये सनलाइट की हेल्प से ग्रो करते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस के, ठीक है। और इनको भी दोनों को दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कीमो में क्या हो गया? कीमोट्रॉप में कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और इसमें ही ऐसे ही इसको डिवाइड किया है, फोटो हेट्रोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और एक साइंटिस्ट हैं ये कार्ल बूस, इनने बताया था 16 सब यूनिट आरएनए सीक्वेंसिंग में ये 3 बताए थे। जिसमें अपन मतलब इसमें इसने क्या बताया था, ये ने बोला था जैसे कि एवोल्यूशन के थ्रू ने लगभग बताया था। एवोल्यूशन मतलब पहले क्या आया, ठीक है। ये होती है एक, ये फाइटोजेनेटिकल ट्री होता है, जिसमें हमने बताया था पहले क्या आए थे अपने बैक्टीरिया, फिर आर्की, फिर यूकैरियोटिक। इनने उसमें ये सीक्वेंसिंग बताई थी कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया है, ठीक है। अपन आगे देखते हैं इसको।
आगे अपन देखते हैं यूकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट के बारे में अपने देख लिया है, अब देखते हैं यूकैरियोट। देख चुके हैं ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। साइज, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, साइज प्रोकैरियोट से बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोटेस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। स्पेशल फीचर क्या है इसमें, मेम्ब्रेन क्लोज्ड ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। साइज में बड़ा होता है, सरफेस एरिया इसका छोटा होता है, ठीक है। टू इंक्रीज सरफेस एरिया यूकैरियोटिक सेल फॉर्म मेम्ब्रेन एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर अटैच टू मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस में क्या होता है, पूरा जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में पैक होता है। ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल पैक रहता है, ठीक है। जो कि क्रोमैटिन मतलब हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से ये पूरा डीएनए होता है वो एक इस टाइप में कंडेंस रहता है हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अपन आगे देखेंगे। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पोर होते हैं जिनके थ्रू डीएनए और प्रोटीन का साइटोप्लाज्मिक टू आरएनए वो साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियस मूवमेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हैज डार्क स्ट्रैंड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये क्या है, ये वही पोर्स हैं जिनके थ्रू इसके बाहर अपन देख सकते हैं। ये क्या है, ऐसा मान के चलो, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये पोर्स हैं जिनके थ्रू ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल अंदर बाहर होता है, ठीक है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस को। ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। एंडोप्लाज्म, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेटवर्क लाइक वो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अपन इसको ऐसे समझते हैं, पहले क्या है ये नॉर्मल, अपन एवोल्यूशन में अपन देखते हैं, जानते ही हैं, पहले कौन आई, प्रोकैरियोट सेल आई। ठीक है, अपन जानते हैं इसमें प्रोकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो अपन देखते हैं इवोल्यूशन में धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल अंदर इन्वेजिनेट होती हैं, ये इस साइड की इन्वेजिनेट होती होती इन इधर से जो इन बना के एक न्यूक्लियस डेवलप की है। तो वही इसमें ऐसे ही इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी टाइप से एवॉल्व हुआ। इसमें क्या लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का ही नेटवर्क है जो फाउंड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक्सटेंड टू न्यूक्लियस पोर, यही जॉइंट जो बना के न्यूक्लियस बनाता है इसके ही ऊपर अपना क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है, इसमें राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये स्मूथ क्यों, इसमें राइबोसोम अब्सेंस रहता है तो ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। गोल्गी एपरेटस, ये वही हेल्प करता है मॉडिफिकेशन में, सॉर्टिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपन बहुत सी क्लास पर जो 10th में 9th में 8th में ये पावर हाउस ऑफ सेल कैसे बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें यही है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको अपन को अच्छे से याद करना है, कौन कौन से सेल में डबल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, कौन सिंगल होते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।